हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 होने की पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं। आपने न्यूज़पेपर की ये कटिंग जो है ये आपने देखी ली होगी कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो देखिए, आवेदन भी बताया गया है कि आवेदन जो होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जून के महीने में। आवेदन आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए ताकि आप आवेदन प्रक्रिया से बाहर ना रह पाएँ, आप आवेदन बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने आपके लिए ये पूरी पीडीएफ तैयार कर दी है। देखिए, ये पूरी पीडीएफ जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिहार के लोग हैं या जो बिहार से बाहर के भी लोग हैं, उनको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मैंने एक एक चीज़ को आपके लिए पीडीएफ के फॉर्म में प्रिपेयर किया है। तो हम समझते हैं सबसे पहले, फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ बिहार एंड आउटसाइड द बिहार, कि मतलब अगर कोई कैंडिडेट है वो बिहार का है या बिहार से बाहर का भी है तो उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें, तो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में लगेगा 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट देखिए, रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट दो अलग चीज़ें हैं। तो आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मिलता है ना आपको, वो रिज़ल्ट जो आपने निकाला होता है वो नहीं, जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है या आपने जहाँ से अपना 10th या 12th किया है, तो वो सर्टिफिकेट। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर आप टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपने एस्टेट कर रखा है, अभी मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसके बाद आपको चाहिए होता है आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है, बीएड का या डीएलएड का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें तो सबके पास होती ही हैं, क्योंकि अगर आपने कर रखा है तो होती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो क्या आपके पास होनी चाहिए, टेट सर्टिफिकेट। आपके टेट सर्टिफिकेट में, तो ये तो आपको पता ही होगा, टेट सर्टिफिकेट की अगर बात करेंगे तो आपके टेट सर्टिफिकेट में आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप टीजीटी या फिर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर आप टीजीटी या फिर पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी और सीटेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप वहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं, तो आपका सीटेट में 90 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। 90 से कम वाले एलिजिबल नहीं हैं बिहार के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी अदर स्टेट होगा तो वहाँ आप जनरल में काउंट होते हैं तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ में सबसे अच्छा तो आपका आधार कार्ड ही होता है। ठीक है, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जो कि रिसेंटली क्लिक्ड हो, कलर्ड हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो वेरिफिकेशन में। और आपके सिग्नेचर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी, देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट बिहार का है या बिहार से बाहर का है तो उसके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बीएड और डीएलएड, इन दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेट के सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो सीटेट और एस्टेट। ठीक है, तो सीटेट अगर बाहर वाले हैं, बिहार के बाहर वाले हैं, तो उनके लिए 90 नंबर मस्ट हो जाते हैं। और एस्टेट जो लोग टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उनका एस्टेट भी क्लियर होना चाहिए, या फिर जो बिहार के लिए होंगे उनका बिहार टेट भी चलेगा। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, और आपकी सिग्नेचर अच्छे से होने चाहिए जो साइन आप करते हों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉर कैंडिडेट
उन कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे जो बिहार के हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार के लोगों के पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बिहार के लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, उनका जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होता है। और बिहार के लोगों के लिए ज़रूरी होता है, अगर कोई मान लीजिए बिहार का है और वो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी का आता है, मतलब पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़े वर्ग में आता है, तो उसके लिए एनसीएल बहुत ज़रूरी है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसे आरक्षण, है ना, जिससे उसे आरक्षण मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है। तो उसके लिए एनसीएल बहुत ज़रूरी होता है और विद इन 1 ईयर का वैलिड होगा जो एनसीएल होगा। तो अगर किसी का नहीं बना है तो वो लोग अपना बनवा लें। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो कास्ट सेट आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर मतलब एनसीएल आपका ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बिहार। अगर कोई बिहार के आउटसाइड का बच्चा है, मतलब मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है, कोई एमपी का बच्चा है, ठीक है, या किसी भी अदर स्टेट का बच्चा है, उत्तराखंड का बच्चा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई ऐसा है तो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, ठीक है, यू आर ट्रीटेड अंडर जनरल, ठीक है, या अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आप वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, ये बात आपको पता होगी। और किसी को नहीं पता है तो ये समझ दीजिए आप वहाँ जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप यूपी के हैं, ठीक है, अगर आप यूपी के हैं और यूपी में आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कुछ भी हैं, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो नो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी गिवन इवन इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहाँ आप जनरल में काउंट होंगे, जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, जनरल में आपकी कट ऑफ बनेगी। इसके बाद तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो यू नीड अपलोडेड ओनली। आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है, आधार कार्ड लगाइए। अपना एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड होगा वो लगाएंगे आप। टेट यानी कि सीटेट, आप अपना सीटेट लगाएंगे, ठीक है, सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा, और अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जो लोग बिहार के बाहर के हैं वो सिर्फ आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सीटेट, बीएड और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, इतनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ क्लेरिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, लिख लिया है, कि अगर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी इन बिहार, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी इन बिहार, मतलब जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी या ईबीसी से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके पास मस्ट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, ठीक है, एनसीएल होना चाहिए उनके पास, ठीक है, एनसीएल होना चाहिए उनके पास, और उनके पास उनका परमानेंट रेसिडेंस, मतलब परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार वालों के पास, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और अगर आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए ताकि आपको आरक्षण मिल सके। और परमानेंट रेसिडेंस मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही होने चाहिए। मैं एक बार फिर से पूरा रिमाइंड आपको कर देती हूँ, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देगा, मैं उसको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए सारे कैंडिडेट्स बिहार या आउटसाइड के होंगे तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और टेट सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो उसमें आपका सीटेट आएगा, ठीक है, या फिर एस्टेट क्वालिफाइड होंगे जो, वो भी। और आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपकी रिसेंटली क्लिक्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए,
और फॉर कैंडिडेट फ्रॉम बिहार, बिहार के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, और अगर वो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं तो उनके पास एनसीएल ज़रूरी है, जो कि मस्ट बी वैलिड एंड रिसेंट विद इन द 1 ईयर। ठीक है। उसके बाद फॉर कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द बिहार, बिहार के जो आउटसाइड के कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, ये बता दिया गया है। उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी एसटी का कोई भी रिजर्वेशन एससी एसटी होने का वहाँ पे नहीं मिलेगा, कास्ट का कुछ नहीं। तो आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सीटेट और बीएड सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफर सिग्नेचर चाहिए। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ओबीसी और ईबीसी इन बिहार वालों को ये सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी, अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना था, जो वुमेन होंगी ना, एक सेकेंड, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि जो विमेन होंगी ना, जो बिहार की विमेन होंगी, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है ना वो उनके मायके का लगेगा, मतलब जहाँ कि वो हैं उनके फादर के बिहार पे लगेगा, तो उनके मायके का उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था जो मुझे अभी रिसेंट याद आया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि सिलेक्शन तो इस बार आपको लेना है। एक सीट तो बिहार में अपनी बिहार के स्कूलों में पक्की करनी है। ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।